खाद्य मंत्री जी अब इनकार कर रहे हैं। जब असहमति बनी है तो प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क किया जाएगा। प्रधानमंत्री से भी चाहे टेलीफोनिक बात हो चाहे वो समय दे, लेकिन हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री से मिल के सारी बात रखी है। पिछले समय भी आपने देखा कि जो एफसीआई में चावल जमा करने के अनुमति हम लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिल जाता था, सितंबर में मिल जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि दिसंबर बीतने के बाद 3 जनवरी को हमको अनुमति मिली। वो भी प्रधानमंत्री से मैंने बात की, उसके हस्तक्षेप के बाद ही हमको अनुमति मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद इस समस्या का समाधान होगा। सीधी बात है कि हम विरोधी दल में हैं, विपक्ष के लोग हैं, इस कारण से व्यवहार हो रहा है। नहीं तो आज तक के चावल जमा करने की अनुमति में तो साल भी थोड़ी जाता है, सितंबर में मिल जाता था, अक्टूबर में मिल जाता था, लेकिन हमको तो जनवरी में मिला। तो ये तो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस कारण से ऐसा व्यवहार हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, एक प्रकार से मैंने कहा कि सारे मुद्दे को लेकर के लोग राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, भ्रम कैसे फैलाया जाए। जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब, और कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री थे तब, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं तब, और डॉक्टर साहब हैं तब, ये करीब करीब जो रेशियो उनका आया है उसी रेशियो में दिया गया है। और पिछले बार जो दिया गया है सबसे ज़्यादा है, और इसके पहले भी 24 मिला था, 24 अभी भी मिला है, लेकिन 28 देने के बाद भी ये सरकार उसमें फेल हो गई। 3 बार समय देने के बाद भी ये चावल जमा कराने में असफल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली से तकरार नहीं मानी सरकार। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल खाली हाथ लौट आए हैं। दिल्ली में अपने 2 मंत्रियों रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत के साथ उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। हालांकि कुछ मांगें केंद्र ने मान ली हैं, लेकिन चावल का कोटा बढ़ाने की बात नहीं मानी गई। सीएम ने अब इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा है, यानी छत्तीसगढ़ के चावल कोटे में वृद्धि को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान का कोई हल नहीं निकल पाया। इस बारे में कई पत्र व्यवहार के बाद सीएम की दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से यह दूसरी मुलाकात थी। दरअसल राज्य की चिंता 16 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव को लेकर है। राज्य में इस बार 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसका चावल करीब 60 लाख मीट्रिक टन बनेगा, जिसमें 24 लाख मीट्रिक टन केंद्र के कोटे में जाएगा, 24 लाख मीट्रिक टन ही पीडीएस में जाएगा। बाकी 16 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार की चिंता का विषय बना हुआ है, और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। खास मेहमानों से मुलाकात कर लीजिए। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं किसान कल्याण मंडल, आपका बहुत स्वागत है शर्मा जी। राजीव चक्रवर्ती हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं राजीव जी। और राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही टिप्पणी चाहूंगा मैं। हम देखते हैं जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकारें हो जाती हैं तब अमूमन ऐसे हालात बनते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? शर्मा जी, इस मामले में कहीं न कहीं जो संघीय व्यवस्था है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनके अधिकार हैं, उनके बीच समन्वय होनी चाहिए, वो बातें हैं। और एक व्यापक सरकार चलाने के व्यापक मापदंड है, कहीं न कहीं उसमें टूटता हुआ दिखता, उसमें आरोप प्रत्यारोप और उसमें भेदभाव की बात आ रही है, जो राज्य की जनता के लिए नुकसानदायक है। अब वो किस तरह से उसकी क्षतिपूर्ति होती है, ये कहा जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बावजूद भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल जी का जो व्यवहार है वो एक चर्चा के बीच बना हुआ है कि वो हर चीज में नो शब्द आ रहा है। ये नो शब्द क्यों? क्या राजनीतिक कारण से आ रहे हैं, या केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं, या राज्य में कांग्रेस की सरकार है, या कि और कोई कारण है कि किसी और राज्य को दी गई है, ये सहायता हमको नहीं मिल रही है?
हम जो पुराने वादे किए गए थे हमसे चावल लेने का, वो वादा को पूरा करने के लिए नो शब्द क्यों आ रहा है? ये एक प्रशासनिक हलके में, राजनीतिक हलके में और किसानों के बीच ये चर्चा है। इस तिवारी जी, आपका क्या मानना है कि क्या अब राजनीति में हमारे देश की सियासत में ऐसी परंपरा अब बन गई है कि केंद्र में कोई और सरकार होगी, किसी अलग दल की सरकार होगी, राज्य में किसी अलग दल की सरकार होगी, तो ऐसे टकराव हमें अमूमन देखने को मिलेंगे? ये परंपरा क्या हमारे देश में बनती जा रही है क्या? अब ये इस तरह की घटनाओं से और कई राज्यों में हो रहे हैं, और ये पूर्णतः अकेले भाजपा केंद्र में है और राज्य कांग्रेस में है, तो पहली बार नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं पुराने एक दशक में कई बार हुई है। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। राजनीतिक दांवपेच होनी चाहिए। उस दांवपेच से आम किसान का, आम जनता का नुकसान ना हो, ये देखें। उनकी दलीय प्रतिबद्धता हर राजनीतिक दल का रहे, राजनीतिक दांवपेच खेलें, मगर उसका नुकसान अगर जनता को हो रहा है, जनता को सीधे नुकसान हो रहा है या राज्य की नुकसान हो रहा है, तो ये चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा और संघ को अपना जो अधिकार है, अपने जो मापदंड हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। और राज्य को भी कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित कर कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कर संग्रहण की चीजें हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, वो केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ अगर समन्वय बनाकर इस तरह के काम किए जाएं तो बेहतर रिजल्ट की आशा रहेगी। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और रणनीतियों के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नुकसान होगा, आम जनता का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है और अन्न का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तिवारी जी आपने कि एक समन्वय होना चाहिए और राजनीतिक दांवपेच तो चलते रहते हैं, लेकिन इसमें जनता और किसानों का नुकसान कहीं ना हो। मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी का तो यही कहना है कि जब हमारी सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तब भी इतना ही चावल, इतना ही धान उठता था, लेकिन अब कांग्रेस ही राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए सुमित जी, एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो धान उपार्जन का काम है उसको छत्तीसगढ़ की सरकार या कोई भी राज्य सरकार एक केंद्रीय सरकार के एजेंसी के रूप में करती है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी कृषि उपज का समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? किसी भी कृषि उपज का समर्थन मूल्य केंद्र की सरकार घोषित करती है। अगर उसने समर्थन मूल्य घोषित किया है, इसका मतलब यह है कि वो किसान को इस बात की गारंटी देता है कि आपकी उपज का हम न्यूनतम मूल्य आपको देंगे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य या कोई भी राज्य समर्थन मूल्य पे जिस चीज की खरीदी करती है उसको खरीदना और उसका पैसा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये माननीय कौशिक जी कह रहे थे कि पहले भी ऐसा होता था। अरे भाई साहब, पहले आप 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया करते थे, आज हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। आपने 60 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन करने की सहमति दी थी। आपके इसी चैनल पे और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दावा किया था हमारी सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी, तो अब लेती क्यों नहीं है? सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले 2 साल 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से मदद करने की कोशिश की है, जिस तरह से उनकी हौसला बढ़ाया है, इससे उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की हैसियत भी बढ़ी है। और इसके वजह से तमाम जो किसान हैं वो कांग्रेस के पक्षधर होते जा रहे हैं। इस बात से चिंतित भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार तरह तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है, उसके सामने अवरोध उत्पन्न करने का तैयार कर रही है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, समर्थन मूल्य आपने घोषित किया, समर्थन मूल्य आपने घोषित किया, इसका मतलब यह है कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि कोई नहीं खरीदेगा तो इस उपार्जन को हम इतने में खरीदेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके लिए हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, आप उसका पैसा दीजिए और धान को खरीदिए, इसका चावल आप अपने पास रखिए। ठीक है, लौटूंगा शर्मा जी आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप कांग्रेस लगाती आई है और लगा भी रही है। आप क्या मानते हैं, अगर आपकी सरकार होती राज्य में,
ये हालात नहीं बनते क्या? सुमित जी, हमारे वरिष्ठ सुरेंद्र जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था जी। मुझे बहुत दुख है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राजनीतिक और प्रशासनिक दुराग्रह से और दुराग्रह से पीड़ित है। और इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, ये पीड़ा है राजनीतिक पीड़ा, क्योंकि इनके एजेंडा है कि हर दृष्टि से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना। सिद्धांततः मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय पुल था, उस केंद्रीय पुल ने जो बकाया राशि था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 4,800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। वो पैसा इनके खातों में अगले एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसका राजनीतिक प्रोपोगंडा कांग्रेस पार्टी की लीडरान फैला रही कि हमको पैसा नहीं मिला। पुराने बारदाने के ऊपर जो खरीदी की मांग थी उसे भी सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल चुकी है। और चावल का जो अतिरिक्त कोटा है, वो कोटा पहले से तय था, उसके एथेनॉल बनाकर उसे सप्लाई की बात की भी जो टेक्निकल बातें थी उसकी भी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। और जो बचा हुआ धान है उससे एथेनॉल बनाया जाएगा और सारी बातें हैं तय है। और जो केंद्र शासन का जो नियम है, जो मापदंड है, जो बेसिक थंब रूल है, उसके हिसाब से खरीदी भी की जा रही है और पैसा भी आ रहा है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह का जो मामला है वो कुछ राज्यों में है, बाकी राज्यों में भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री है, वो कभी ऐसा आरोप नहीं लगाते। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वो कभी ऐसा मामला नहीं लगाते। लेकिन कुछ राज्य है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के भूपेश जी हमारे भी मुख्यमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो बार बार इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए दुराग्रह करके आरोप लगाते हैं। केंद्र की जो संघीय व्यवस्था है सभी राज्यों के साथ, जैसा पिछले सब बार का भी रिकॉर्ड देखेंगे, जब हमारी सरकार थी इतने ही, और जो धान, जो अतिरिक्त धान है उसे एथेनॉल के रूप में बेचा जाएगा, इसकी भी सहमति बन चुकी। लेकिन राजनीति का एक वार है कि केंद्र और राज्य के बीच में टकरार करना और जबरदस्ती करना। जब यहाँ पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, बहुत सुंदर सामंजस्य था। मेरे पत्रकार वरिष्ठ बैठे हैं, वो भी बता सकते हैं कि कोई कितना अच्छा सामंजस्य था। तारतम्य और सामंजस्य की कमी केवल छत्तीसगढ़ के ये नवोदित सरकार की है, 2.5 वर्ष की सरकार की है। ये हर विषय में केंद्र के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं और अपनी जो इनकी प्रशासनिक अक्षमता है, बिल्कुल हो सकता है राजीव जी विचारधारा अलग अलग हो, इसलिए से सामंजस्य नहीं बन पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये प्रशासनिक, जो इनका प्रशासनिक अमला है, ये इनकी गलती है। कांग्रेस सरकार के साथ प्रशासनिक अमलों का जो एक तारतम्य है उसमें बड़ा गड़बड़ है। ये जो बारदाने की भी जो कमी आई है, जब जून के महीने में सारे राज्य बारदाने का रिक्विजिशन भेज चुके थे केंद्र बारदाना आयोग के जो कमीशन के पास कलकत्ता में, तो हमारी सरकार उस समय सोती रही। उस समय सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही थी। जब सारे राज्यों को बारदाना चला गया, तब इनके जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक अफसर है, तब उन्होंने भेजा, तो सारा कोटा जा चुका था। तो आप देखेंगे यहां पर होमवर्क की कमी है इस सरकार में और सामंजस्य की कमी है। और सबसे बड़ी बात जो प्रशासनिक चूक है, जो एक सरकार को एक करना चाहिए कि एक नोडल ऑफिसर बैठाना चाहिए और सारे जो पिछले कार्यकाल में क्या खरीदी हुई उसकी जो मॉनिटरिंग करे। तो ये सरकार फेल है। ये सरकार को राजनीति करने में आनंद आता है, आरोप लगाने में आनंद आता है। इस सरकार को बहुत दुखद है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा राम अवतार तिवारी जी, आपको क्या लगता है पीयूष गोयल से मुलाकात की सीएम भूपेश बघेल ने, बात नहीं बन पाई, 3 में से 2 मांगे मान ली गई, लेकिन जो चावल के उठाव की बात थी वो नहीं मानी है, बात नहीं बन पाई है। अब आपको क्या लगता है पीएम मोदी से मिलने का समय सीएम भूपेश बघेल ने मांगा है, चाहे वो फोन पर बातचीत हो या आमने सामने मुलाकात हो? आपको लगता है पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बात बन जाएगी? देखिए, अभी तक 2 से ज्यादा मुलाकात पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री जी की हो चुकी है। 2 दौर की बात से कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई संकेत नहीं आया और सीधे तौर पर नहीं शब्द आज आए हैं। इसके बाद अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जी को करना है। अगर ये 2 चीजें इसमें आएगा, इस मुद्दे पे केंद्र सरकार कोई निर्णय, राज्य सरकार कोई निर्णय लेना नहीं है। केंद्र सरकार से सिर्फ राज्य सरकार मांग कर सकती, इस मांग को मानना नहीं मानना वो केंद्र सरकार के ऊपर है। अब केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है, यही एक बड़ा यक्ष प्रश्न इस समय चारों तरफ घूम रहे हैं।
क्या केंद्र सरकार इसको मानेगी तो उसको राजस्व का नुकसान होगा, या केंद्र सरकार को जरूरत है उसके बावजूद भी नहीं ले रही है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अच्छा समन्वय न होने के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होगी? क्या आगे इस तरह की जो राष्ट्रीय स्तर तिवारी जी आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको कि अब सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं कि जैसे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ के किसान भी आंदोलन करेगा अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई। अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या छत्तीसगढ़ में धान को लेकर आप ऐसा आंदोलन देख सकते हैं क्या आने वाले दिनों में? देखिए, टकराव जो है वो उससे कोई हल कभी निकलता नहीं है। संवाद से और समन्वय से ही इसके बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। अब राजनीति करना है, इसलिए एक आंदोलन, प्रदर्शन और जनता के हितों को देखते हुए वो एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि कांग्रेस उसके साथ है, कांग्रेस को उसकी उपज का मूल्य किसानों को दे रही है, कांग्रेस को अपने साथ लेने के लिए वो एक कर सकती है। ये आंदोलन उसके राजनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर प्रशासनिक तौर पर अगर देखेंगे और दीर्घ अनुभव के तौर पर देखेंगे तो ये एक टकराहट भरा फैसला होगा। इससे अच्छा बातचीत, समन्वय से ही रास्ता निकले तो केंद्र के लिए भी उचित होगा, राज्य के लिए भी उचित होगा और प्रदेश के किसानों के लिए भी उचित होगा। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, क्या लगता है आपको, क्या होमवर्क सही से नहीं किया राज्य सरकार ने? जिस तरीके से धान की खरीदी हुई, रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है, तारीफ होनी चाहिए, तारीफ सब कर भी रहे हैं, लेकिन अब धान के उठाव की बात अगर आ रही है तो क्या आपको जब पता था कि मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो हमारी मांगें शायद ना मानी जाएं, तो तैयारी कुछ पहले से ही करनी थी राज्य सरकार को? देखिए सुमित जी, इसमें सीधी सीधी बात यह है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने बहुत सारी बातें कही। अब मजे की बात यह है कि जिस बात का जवाब देना चाहिए था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक नोडल अधिकारी की बात कही, एथेनॉल की बात कही। मैं आपको बता दूं, एथेनॉल बनाने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 साल 3 साल पहले केंद्र की सरकार को प्रस्ताव दिया। पहले केंद्र की सरकार ने इनकार कर दिया और अब उसके लिए सहमत हुए हैं, तो उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। तो ये तो तात्कालिक सैद्धांतिक सहमति से काम नहीं बनेगा। अभी तो हमारे पास 21 लाख मीट्रिक टन धान ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि इनको हम कहाँ रखें, और ये तत्काल तो एथेनॉल की कोई फैक्ट्री लग नहीं जाएगी, इसलिए इस धान का खपाना बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राजीव भाई कहते हैं कि सरकार की तैयारी अच्छी नहीं थी। अरे भाई, सीधी सीधी बात यह है, 2018 से हम धान की खरीदी कर रहे हैं। पहले साल हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, 2500 रुपये धान भाव दिया और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। और दूसरे साल जब हमने धान खरीदी की तो बोल रहे हैं कि आप अंतर की राशि देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। चलिए, दबाव डाल दिया और हमने उसके लिए एक विकल्प निकाल लिया कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत हम अंतर की राशि देंगे। अब तरह तरह से सीधी सीधी बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, उसके होने वाले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। नगर निकाय के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। अरे सुनिए, चुनाव की बात छोड़ दीजिए, लोकसभा की भी बात कर लीजिए। देखो, विधानसभा के 6 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राजीव जी, मैं आपको मौका दूंगा। राजीव जी, आपको मौका दूंगा। मैं 2 मिनट सुन लेते हैं शर्मा जी क्या कह रहे हैं। जी शर्मा जी, इससे डिबेट का स्तर जो है अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक बात है। आपको अवसर मिलेगा, जरूर बोलिएगा। बिल्कुल। तो हर चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा है। सीधी सीधी बात यह है, सरकार चाहती है कि किसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हितों की रक्षा न कर सके, ये बदनाम हो, ताकि लोग नाराज हो। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो चूंकि हमारी सरकार गांव की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, तो उनके हितों की रक्षा के शर्मा जी, तो आपके पास उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है क्या? अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर क्या करेगी राज्य सरकार? इसके लिए कोई बी प्लान है सरकार के पास? सबसे पहली बात तो ये कि देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीयूष गोयल जी ने हमारी बात नहीं मानी है, जाकर के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो वैसे सबके हितों का करने वाले हैं, ऐसी घोषणा है उनकी, तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ वो अन्याय नहीं करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं मानी गई बात
तो जिस तरह से एक वैधानिक व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें क्या विकल्प हो सकता है, उन सारी बातों पर विचार किया जाएगा। ठीक ठीक है, सही कहा आपने। राजीव चक्रवर्ती जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए? 16 लाख मीट्रिक टन धान का जो उठाव नहीं हो पाया है, उसको ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए, ताकि जो धान है वो खराब ना हो, किसानों का भी नुकसान ना हो, प्रदेश का भी नुकसान ना हो। देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ एक साथ समन्वय पूर्वक सहयोग करती है और जो इसके गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करती है। छत्तीसगढ़ सरकार कोई उचित अनुचित मांग करे या कह दे, ऐसे नहीं होता है। जो शासन प्रशासन है वो निश्चित मापदंडों पर चलता है, निश्चित सिद्धांतों पर चलता है। और ये तो सरकार को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए थी कि इसके पहले भी जो जोगी जी की सरकार थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रमन सिंह जी भी 15 साल थे तो ऐसा ये जो आज ये जद्दोजहद हो रहा नहीं था। ये कहीं ना कहीं से हमारे राज्य सरकार की नाकामी है। भूपेश बघेल जी भी हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका होमवर्क बड़ा कमजोर है। उनका साथ जो प्रशासनिक अफसर है, पता नहीं वो कैसे किस प्रकार से ये होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि बार बार हर साल चुनाव के समय ये कहते कि केंद्र सरकार 2500 रुपए भी दे, जो अभी हमारे वरिष्ठ भाई साहब कह रहे थे। तो ऐसे नहीं होता है। जो थंब रूल है खरीदने का, जो वित्तीय थंब रूल है, उस थंब रूल के हिसाब से खरीदी की जाती है। जो नैतिक सिद्धांत है उसके हिसाब से खरीदी की जाती है। और केंद्र सरकार जो नियम से बंधे हुए हैं, जो वित्तीय अधिकार बंधे हुए, उसके तहत ही देती है, क्योंकि हर चीज का एक रिपोर्ट होता है, इंटरनल। चक्रवर्ती जी, आपका कहना है कि जो मांग है राज्य सरकार की, वो मांग सही नहीं है, वाजिब मांग नहीं है, उचित मांग नहीं है, उचित मांग नहीं कर रही है राज्य सरकार, ये कहना है बीजेपी का? आप नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार मांग नहीं कर रही है। राज्य सरकार को केंद्रीय पूल का पैसा दे दिया गया है, धान का पैसा दे दिया गया है। हर जितने भी जो राज्य सरकार धान को मिलिंग करके चावल के रूप में भेजेगी, उसका पैसा भी आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मुद्दा जो तलाश करती है हर बातों में, उसे तलाश करना बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार हमेशा सहयोग करती है और हर राज्य के साथ करती है। कोई चेहरा देखकर चंदन नहीं लगाया जाता या तिलक नहीं लगाया जाता। जो नियम और सिद्धांत बने हुए हैं उस नियम के तहत सबको आवंटन किया जाता राशियों का। ये कांग्रेस पार्टी, राज्य की कांग्रेस पार्टी है जो राजनीतिक उसका शिगुफा छोड़ती है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कोई सौतेला व्यवहार नहीं है, किसी राज्य के साथ नहीं है। ये तो संघीय व्यवस्था है। एक छोटा कमेंट चाहूंगा आपसे। गंभीर आरोप लग रहा है कि नाकामी छिपाने के लिए राज्य सरकार ऐसा कर रही है और बदनाम कर रही है केंद्र सरकार को। छोटा कमेंट चाहूंगा। मुझसे बोल रहे हैं जी शर्मा जी। अब देखिए, मैं तो बदनाम करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने अभी तक नहीं दिया। इसी पद्धति से 2018 में हमने धान खरीदी की। नवंबर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उनके धान को भी खरीदा और अंतर की राशि दी। और उसके बाद बाकी धान खरीदी हमने की। 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। और उस वक्त पूरा चावल केंद्र की सरकार ने लिया। कानून उस समय नहीं थे क्या? और अब आ गए। और अगर ये कानून थे तो 2018 में ये कानून लागू क्यों नहीं हुआ? इस बात का उत्तर छत्तीसगढ़ के किसान जानना चाहते हैं। इस बात का उत्तर कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है कि क्या आपका कानून आपकी मर्जी से चलेगा या देश जो है कानून से चलेगा? बिल्कुल। आपको पसंद आएगा तो आप कानून लागू करेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा तो कानून लागू नहीं करेंगे। ये संभव नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान का अधिकार चलता है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं चलता। राम अवतार तिवारी जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा मैं। एक बात तो साफ है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों को होने वाला है, ये तो साफ है। लेकिन अब बात यह है कि समन्वय करके अगर इसको रोका जा सके तो यह भी संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने, समन्वय कर इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सरकार अभी 2.5 साल और चलेगी। 2.5 साल में केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं में भारी मात्रा में रकम केंद्र सरकार से मिलता है और राज्य सरकार के जो हक के पैसे हैं, बहुत सारा पैसा वो केंद्र सरकार से लेना भी है। तो केंद्र और राज्य की भी समन्वय होगा तो प्रदेश में जो विकास की जो गति है उसमें तेजी आएगी। एक बात। दूसरी, अगर हठ धर्मिता के आधार पर या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर
या राजनीति में होने वाले नफा नुकसान के आधार पर बयानबाजी और फैसले लेते गए तो वो दोनों सरकारों के लिए एक लोक कल्याणकारी सरकार का कहीं ना कहीं मापदंड वो खरे उतरते नहीं दिखेंगे। तो एक सरकार को आम जनता के हितों को देखते हुए फैसला लेने की जरूरत है। चुनाव के समय चुनाव जब 6 महीने बचे हो, साल भर बचे हो, तब हम राजनीति करिए। अभी इस समय जो है प्रदेश के विकास, प्रदेश के आम आदमी और गरीब आदमी के हितों के पक्ष में फैसला लेते हुए सरकार दिखे, दोनों सरकार, तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। समन्वय की जरूरत है और जिस तरीके से समन्वय अगर करेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं प्रदेश जनता, किसानों को मिलेगा। समय की कमी है मेरे पास, इसलिए इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर दिल्ली से खाली हाथ लौटे हैं और इसका नतीजा ये है, तकरार जारी है और हम देख रहे हैं कि जो किसानों का मुद्दा है और धान का मुद्दा है, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है, सियासत हो रही है, लेकिन समन्वय से सब कुछ संभव है। हमारी इस आज के मुद्दे में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।